261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध। जमीन लाल थी, हवा में धुआं था और चारों तरफ सिर्फ मौत थी। इन लाशों के बीच एक सम्राट घुटनों पर गिरा हुआ था। वो था अशोक, और यही पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अशोक का जन्म 276 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के मौर्य साम्राज्य में हुआ। बचपन से ही तेज दिमाग, मजबूत शरीर और उग्र स्वभाव वाला। शिक्षक कहते थे, ये लड़का साधारण नहीं है, ये इतिहास बदलेगा। राजमहल की राजनीति, ईर्ष्या और साजिशों के बीच अशोक को कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन जब तक शिला में विद्रोह हुआ, तब युवराजों में से सिर्फ एक ही भेजा गया, अशोक। और कुछ ही दिनों में उसने पूरा विद्रोह शांत कर दिया। यहीं से शुरू हुआ नाम चंड अशोक, यानी अत्यंत क्रूर अशोक। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन की लड़ाई भड़क उठी। महल में खून बहा, भाइयों की हत्या हुई और सत्ता के लिए हर रिश्ता तोड़ दिया गया। आखिरकार 268 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बने। लेकिन शुरुआत में उनका शासन कठोर था। विरोधियों को खत्म कराया गया, कूटनीति सख्त थी और दिल पत्थर बन चुका था। फिर आया कलिंग, एक राज्य जिसने सदियों से मौर्यों को चुनौती दी थी। अशोक ने हमला किया और भारत का सबसे खून खराबा युद्ध हुआ। 1 लाख लोग मारे गए, हजारों घर जला दिए गए और इतने कैदी बने कि गिनती करना मुश्किल था। युद्ध के बाद जब अशोक मैदान में खड़े थे, तो चारों तरफ सिर्फ रोना, चीखें और बर्बादी थी। अशोक के अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने धीरे से कहा, अगर ये जीत है तो हार कैसी होगी? वहीं उसी पल क्रूर अशोक खत्म हो गया और जन्म हुआ धम्म के अशोक का। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, हिंसा त्याग दी और मानवता को शासन का केंद्र बना दिया। उन्होंने लिखा, सच्ची विजय दिलों की विजय है। अब शुरुआत थी दया, करुणा और न्याय की। अशोक ने हॉस्पिटल्स बनाए, पशु चिकित्सा केंद्र शुरू किए, ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए, सड़कों का जाल बिछाया और जनता को मेरे बच्चे कहकर संबोधित किया। उनका शासनकाल भारत के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समय माना जाता है। अपने अंतिम वर्षों में अशोक लगभग अकेले पड़ चुके थे। परिवार में मतभेद थे, मंत्री नाराज थे, लेकिन अशोक धम्म में अडिग रहे। 232 ईसा पूर्व में अशोक ने दुनिया छोड़ दी, लेकिन एक ऐसा निशान छोड़ गए जो मिटाया नहीं जा सकता। भारत का एकीकरण, अहिंसा का संदेश और सबसे बड़ा प्रतीक, अशोक स्तंभ का शेर। आज भारत का नेशनल एम्बलम और तिरंगे के केंद्र में अशोक चक्र। एक क्रूर राजा कैसे दुनिया का सबसे दयालु सम्राट बन गया, यही कहानी अशोक को महान बनाती है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी अगली डॉक्यूमेंट्री में।